हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए करने वाले हैं मई मंथ के लिए रीडिंग कि आपके लिए मई का महीना कैसे जाने वाला है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। ओके, पहले हम आपके लिए मेजर इवेंट्स देखेंगे मई मंथ के, देन वी गोना सी द माइनर स्टफ ऑफ द मई मंथ ऑफ योर्स जिसमें आप लोग इन्वॉल्व हो, और एट द एंड हम आपके लिए लेंगे ओरेकल कार्ड्स। ओके, आप लोगों ने एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलना है। जितनी एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होती हैं प्लीज उतनी ही दीजिएगा, बाकी चीजें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है, बिकॉज वीडियो को बनाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा कैप्रिकॉन की एनर्जी के अंदर टैपिंग करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर यू Capricorns, that what is my month bringing for you, for Capricorns. Universe, please guide me for the Capricorns, that what is my month bringing for my dear Capricorns. Thank you, Universe. Thank you so much for the Capricorns. For the Capricorns. Thank you, Universe. Thank you so much for the Capricorns, my month. Major events. Don't forget to claim the positive energies, Capricorns. Okay, we have the moon card, Hierophant. वार्निंग तो नहीं है वैसे, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ना अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा ना शक शुबे के अंदर जाते हुए नजर आता है मुझे। मतलब आपको किसी चीज को लेकर ना शक है अपनी फैमिली पे। लिटरली यहाँ पर शक का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। If you are a Capricorn person and you are the करता धरता of your family, so I do see that आप लोग अपनी फैमिली के ऊपर लेकर कोई ना कोई चीज खटक रही है, कोई ना कोई चीज लेकर आप लोग परेशानी के अंदर चलते हो। मे बी यू आर इन अ delusions कि मेरी फैमिली में भी, मतलब अपने आप को लेकर आप लोग सिक्योर्ड मुझे नजर नहीं आते। फ्रॉम योर फैमिली मुझे आप लोग सिक्योर्ड नजर नहीं आते हो। मुझे नजर आता है आपके लिए कैप्रिकॉन्स दैट आप लोग कहीं ना कहीं पे ना अपने बच्चों की तरफ से, या फिर आप अपने मदर सॉरी अपनी मदर की तरफ से, या मे भी अपने बच्चों की मदर की तरफ से आप लोग थोड़ा सा ना लैग करते हुए नजर आते हो। मुझे नजर आता है कि आप लोग थोड़े से ना परेशान चलते हुए नजर आते हो फ्रॉम दैट, और आप लोग थोड़े से ना इनसिक्योरिटी के अंदर जाते हुए नजर आते हो मई मंथ के अंदर। और मई मंथ के अंदर हो सकता है कोई ना कोई र्यूमर है जो कि फैल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग ना थोड़े से घर के अंदर आप लोग सुख शांति को बर्बाद करते हुए नजर आते हो मुझे। ऑल्दो आपकी फैमिली बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑल्दो आपकी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा केयर करती है, बट कुछ डिल्यूजन्स हैं, कुछ सुनी सुनाई बातें हैं कान भरने वाली, जिसकी वजह से आप लोग ना परेशान हो सकते हो इन द माई मंथ रिगार्डिंग टू योर फैमिली। और मुझे ये र्यूमर ट्रू नहीं लगता है, बिकॉज आपकी फैमिली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आपकी फैमिली के अंदर सुख शांति है, सब कुछ ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी ना पता चलने वाली एनर्जी होती है, और जो मून की एनर्जी होती है ना, ये थोड़ा सा ना डिल्यूजन क्रिएट करती है, र्यूमर्स के हवाले से होती है। जो चीज होती नहीं है वो आपको लगती है या दिखाई जाती है। तो ये एनर्जी अगर इसके साथ मैं क्लियर करूं, तो आप लोगों को ना थोड़ा सा इस चीज की तरह ले जाया जा रहा है जो चीज नहीं है। ये आपके ना वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, और आपके घर के अंदर भी हो सकती है। तो ये कुछ र्यूमर है जो कि आप लोगों को ना वर्गलाने के लिए फैलाया जा रहा है, और उसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान चलते हुए नजर आते हो मुझे। ऑल्दो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कैप्रिकॉन्स। और मे बी यू वर फेसिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, और आप लोग अब इससे निकलते हुए नजर आते हो मुझे, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज आपस में क्या बोलते हैं उसको, गिरमिट है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैप्रिकॉन्स आप लोग ना क्योंकि पहला कार्ड मेरे पास जो है वो आपके रिसेंट पास्ट को के बारे में भी बताता है, सो देयर इज अ हाई चांसेस कि आप लोग पीछे के टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट अब लाइफ के अंदर जो है वो मई मंथ आपके लिए पीस लेकर आता है। सो दोनों तरह की एनर्जीज आ रही थी, मैंने आपको दोनों तरह की दे दी है मूविंग फॉरवर्ड। और किसी की हेल्थ बिगड़ने के भी चांसेस है इन द मई मंथ। देयर इज हाई चांसेस के मदर की हेल्थ बिगड़ने के चांसेस हैं। इफ यू ऑन चिल्ड्रन, इफ यू आर कैप्रिकॉर्न पर्सन एंड यू ऑन फैमिली, सही है, तो आपकी वाइफ, आपके स्पाउस के जो है वो काफी ज्यादा काम खराब होने के हेल्थ के वाले से चांसेस हैं। और मे बी यू आर गेटिंग परेशान बहुत ज्यादा आप लोग हो रहे हो उसके लिए, ऑल्दो वैसी चीज है नहीं। और मे बी अगर आप लोग जो है वो कैप्रिकॉर्न मे बी कह लो बच्चे हो अभी, और आपके जो है वो फैमिली है, इफ यू आर मदर, तो मदर के जो है वो आपको काफी ज्यादा टेंशन लेते हुए नजर आते हो मुझे हेल्थ के वाले से। We have the Five of Pentacles card. We have the Tower card. Capricorn, your life is falling apart in the month of the May. मुझे नजर आता है आपके लिए कि ना आप लोग बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर चल, बिकॉज कार्ड स्टार्ट ही वहां से हुआ है मून की एनर्जी के साथ। तो आप लोग ना बहुत ज्यादा, पहली बात तो परेशान हो मुझे लगते हो, सही है।
तो मुझे आपकी सेहत भी काफी ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आती है। टेंशन की वजह से सर दर्द है, बॉडी पेन है, मे बी यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर स्टमक, और मे बी आपको खाना सही से हजम नहीं हो रहा है, या फिर आप लोग खाना सही से खा ही नहीं रहे हो। सही है। तो ये कंडीशन आपकी रह रही है। और ये जो परेशानी आप लोग लेते हुए नजर आते हो ना कहीं पे ये परेशानी जो है वो आपके लिए एंड कोई सिक्योरिटी है कैप्रिकॉन जो कि आप लोग की ना एंड हो रही है इन द मंथ ऑफ द मई। और देयर इज हाई चांसेस दैट आप लोग ना लाइफ के अंदर जो चीज आप लोग परेशान आप लोगों को कर रही है पिछले 5 मंथ से, वो कहीं ना कहीं पे आप लोग खत्म होती हुई नजर आती है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही हैं, सो दैट्स आई एम गिविंग ऑल टू यू। देखो, कार्ड को एक्सप्लेन करना मेरा मकसद है। अब कार्ड हिट कहाँ कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको पता होता है। तो आप लोग ना परेशान चल रहे हो किस चीज को लेकर, वो परेशानी कहीं ना कहीं पे मन के अंदर एंड होती हुई नजर आती है। सजिटेरियस मुझे ऐसा, आई एम सॉरी, कैप्रिकॉन्स मुझे ऐसा भी नजर आता है दैट ना आप लोग ना कुछ लोगों के लिए ना रास्ते बंद करते हुए नजर आते हो मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों के वेल विशर्स हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान और डिल्यूजन के अंदर हो। सो देर इज हाई चांसेस कि आप लोग ना उनसे थोड़ा सा ना अपने रास्ते कट करते हुए, उनको ब्लॉक करते हुए नजर आते हो मुझे। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही है। हेल्थ के लिए मैंने बताया आप लोगों को, आपके करियर के हवाले से बताया, ठीक है। आपके फ्रेंड्स हो गए, और आपके कोई परेशानी है जो कि चली आ रही है, वो एंड हो रही है। और इफ यू आर नॉट इन दैट कंडीशन, तो कोई न्यू परेशानी है जो कि आप लोग फेस करते हुए नजर आते हो, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो परेशानी भी एंड हो जाएगी। बिकॉज टावर की एनर्जी तो डिस्ट्रक्शन वाली होती है, जो कि नेगेटिविटी को लाइफ से निकालती है बाहर, पॉजिटिविटी को लेकर आती है आपके लिए। मैंने पीछे फोकस नहीं किया था, यहाँ पर मेरे पास दोनों के दोनों मेजर अरकानस हैं आपके लिए कैप्रिकॉन। सो देयर इज हाई चांसेस कि ये जो कंडीशन आप लोग फेस कर रहे हो ना अपनी फैमिली की तरफ से, थोड़ा सा कटे कटे रहने वाली, ठीक है, उनसे बात ना करना, सही से खुल के बात ना करना, अपनी फैमिली थोड़ा सा ना परेशानी के अंदर रहना, ठीक है, वो कंडीशन कहीं ना कहीं पे जो है वो लॉन्ग टर्म चलती हुई नजर आती है, और मे बी यू आर गोना फेस दिस कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट कहीं ना कहीं पे ये परेशानी एंड होगी आने वाले टाइम के अंदर, तो आपको ऐसे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स कार्ड एंड वी हैव द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। कैप्रिकॉन्स, कोई लव ऑफर है आपकी तरफ आता हुआ नजर आता है, बट यू सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है, लव ऑफर, बट आप लोग जो है, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ये एनर्जी आ रही है। इफ यू आर ऑलरेडी कमिटेड, तो मुझे नजर आता है कैप्रिकॉन्स के आप अपने पर्सन की तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर जाते हुए नजर आते हो, बट आपका पर्सन उसमें जो है मुझे इंटरेस्टेड नजर नहीं आता है। और यहाँ पर वॉइस वर्सा भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर, मेजर कमिटमेंट लेकर आता हुआ नजर आता है, बट आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। और ये पर्सन में भी हो भी ना आप लोग का कोई थर्ड पार्टी वाली कंडीशन हो, इफ यू आर नॉट इन रिलेशनशिप, आप लोग सिंगल हो, तो आपके लिए हाई चांसेस बनते हुए नजर आते हैं, बट आप लोग उसमें मुझे फिर भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज है, स्टिल डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज है। और एक बहुत दूर से कोई ना है रिलेशनशिप आप लोगों का जो स्टार्ट होने के लिए आ रहा है। मे बी ये कोई अरेंज मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी सिनेरियोस बनते हुए नजर आते हैं आपके लिए। और मे बी एक पर्सन कोई ऐसा है जो कि आप लोगों को थ्रू ऑनलाइन, मतलब वैसे जानता है आप लोगों को, बट आप परेशान हो इस पर्सन से, आप परेशान हो, आप इस पर्सन को जो है वो एज अ पार्टनर, एज अ नहीं देखते हो। तो आप लोग थोड़े से परेशान चलते हो जाते हो। मे बी यू हैव सम काइंड ऑफ न्यूज, और मे बी कोई आपको बात पता चली है, बिकॉज वी हैव द मून कार्ड। तो आप लोग इस पर्सन से थोड़ा सा ना चीजों को लेकर इनसिक्योर फील करते हो, डिल्यूजन के अंदर हो, उस वजह से भी आप लोग परेशान चलते हुए नजर आते हो मुझे। और अगर आप किसी की तरफ लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सा ना देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी पर्सन की तरफ कोई कमिटमेंट लेके जा रहे हो, तो वो पर्सन आगे से आप में इंटरेस्टेड भी है। तो उसके कॉन्स एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं वो आप लोगों को खुद पता होने चाहिए। आप लोग कोई एफर्ट लगाने जा रहे हो, तो देखभाल लेना, पहले जान लेना कि वो पर्सन वाकई ही में आप में इंटरेस्टेड है, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइम पास है। ध्यान करना कैप्रिकॉन्स। ओके, वार्निंग थी और आपके लिए। देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। मुझे इसके लिए क्लियर, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। वेल, आई डू सी कैप्रिकॉन्स कि आप लोग इस पर्सन की तरफ जाने ही वाले हो। मैं आपको जितनी भी वार्निंग्स दे लूं, ठीक है, आप लोग जाने ही वाले हो। और अगर आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो ना, तो ये पर्सन आप लोगों से कट करता हुआ नजर आता है। और डिवाइन का काम ही यही है, इस वक्त डिवाइन ने सोचा ही यही आपके लिए, डिवाइन चाहता ही यही आपके लिए। और वो ये क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो आपको इस नेगेटिविटी से दूर रखना चाहता है। दिस पर्सन इज नेगेटिव,
और ये पर्सन ही आप लोगों का जो है काम खराब कर रहा हो सकता है, आपको डिल्यूजन्स में रख रहा हो सकता है, आपको आसपास के क्या लोग गलत खबरें देता हो सकता है। मुझे आपको एक वार्निंग देनी है कैप्रिकॉर्न्स, दैट अगर आप लोग बहुत ज्यादा ना आजकल इधर उधर की बातें किसी पर्सन से सुन के ले रहे हो, अगर आपको न्यूज पता चल रही है इधर उधर से, ठीक है, तो अपने कान पहले तो बंद कर लो। कान के कच्चे बिल्कुल भी मत बनो, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोगों का बुरा करने के लिए बैठे हुए हैं। सो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी होती है ना, ये डिवोर्स वाली एनर्जी होती है, ये एंड करने वाली एनर्जी होती है, सही है। और ये पर्सन जो है ना, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आई एम सॉरी, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी होती है, वो क्लैरिटी वाली एनर्जी होती है। तो यू गोना हैव अ क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट पर्सन, के पर्सन के बारे में क्या सोचता है, और उसके बाद उस पर्सन से टोटली कट ऑफ कर देने वाली एनर्जी है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन योर एनर्जी विच इज टेलिंग मी दैट दिस इज द डिवाइन डिसीजन, जो कि डिवाइन आपके लिए ले रहा है, पॉजिटिव, ओके, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो। इफ समथिंग इज नॉट सर्विंग यू, तो आप लोग उससे आगे बढ़ो। बेहतर है कि आप लोग उसी नेगेटिव पर्सन पे जो है वो बैठे रहो, उसकी बैड एनर्जीज के अंदर क्लियर कट बात करो और एंड करो। और यहाँ पर यही हो रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। क्या मैंने कहीं पे सजिटेरियस कहा आपको? ओके, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। Capricorn, there is a time gonna in the month of the May where you're getting a good news regarding to the birth of a child, or maybe you're getting a good news regarding to the adding of the member in your family. कोई खुशखबरी आ रही है, कोई बेटर अचीवमेंट आप लोग करते हो। देखो यहाँ पर दोनों तरह के मैसेज है, फॉर द करियर एज वेल, फॉर द यू नो अबंडेंस एज वेल। और फैमिली के अंदर भी किसी न्यू मेंबर के आने की खुशियां के हवाले से भी कार्ड इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट कोई ऐसी चीज है जो कि आप लोग ना, मुझे ज्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के किसी न्यू पर्सन के लाइफ के अंदर एंटर होने के वाले से बता रही है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ कपल, तो बहुत टाइम से चाह रहे थे अपनी फैमिली स्टार्ट करना, सो देयर इज अ हाई चांसेस कि मई मंथ के अंदर आपको बहुत ज्यादा इसके लिए कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। बिकॉज दोनों के दोनों जो कार्ड्स हैं वो दोनों के दोनों कार्ड्स अचीवमेंट के हवाले से बताते हैं। दोनों के दोनों कार्ड्स अचीवमेंट के हवाले से बताते हैं। दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी एंड दिस पर्सन इज गेटिंग व्हाट ही एवर डिजायर्ड। सो एस की बिगिनिंग है, सो यस दिस इज द बिगिनिंग, और एस स्टार्ट है, ठीक है, एस स्टार्ट है, एंड यस दिस इज द स्टार्ट। सो कोई गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ। और इफ यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब प्रपोजल, तो वो भी आपकी तरफ आता जाता है, जिसका आप लोगों ने बहुत टाइम से वेट किया, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा दिल से लगा के रखा है। और मे बी देयर इज हाई चांसेस कोई पर्सन लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है इन द मई मंथ, जिसको आप लोग बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, तो उसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा अबंडेंस फील करते हो। आपके लिए रेड कलर बहुत ज्यादा लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ द मई। खुशियों के हवाले से कार्ड बता रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा ना आसपास एनर्जीज हाई हैं आप लोगों के, सही है, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। एंड यस, लाइफ के अंदर से नेगेटिविटी खत्म होती हुई नजर आती है, लाइफ के अंदर से नेगेटिव लोग खत्म होते हुए नजर आते हैं, डेस्टिनी आपकी साइड पे आती हुई नजर आती है, फैमिली के अंदर सुख शांति आती हुई नजर आती है। और ये कोई परमानेंट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आता है। ये पॉजिटिव आपके लिए। और मे बी यू आर गेटिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, जो कि आपका बहुत ही लॉयल फ्रेंड हो सकता है, लॉयल पर्सन हो सकता है। वो आपको ऐसी एडवाइस देता है जिससे आप लोग लाइफ का एक कह लो न्यू डायरेक्शन, न्यू पाथ अनलॉक कर पाते हो, और लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रास्ते की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस आपके लिए, कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए। आप लोगों को ना नेचर के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए इन द मंथ ऑफ द मई। प्लीज घूमिए फिरिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, सही है। आप लोग ऐसे पर्सन रहोगे जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होगा फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एम्प्रेस है ना, तो एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन की एनर्जी होती है। यस, यू आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन, थे भी, है भी, और रहोगे भी। और उसी डिसिप्लिन होने की वजह से, उसी चीजों के ऊपर काम करने की वजह से, यू आर गेटिंग व्हाट यू एवर डिजायर, ठीक है, जो आप लोग डिजर्व करते हो। एनर्जी तो बहुत वर्सेटाइल आ रही है आप लोगों की। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। We have the नाइन ऑफ कप्स कार्ड। यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू मूव ऑन, और उसके अंदर आप लोग को कोई परेशानी भी होती हुई नजर नहीं आती है, ठीक है। पहले आप लोग में भी डरते थे कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होगी, ये है वो है, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, तो आप लोग एक फाइटर हो, आप लोगों ने पीछे बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं,
ठीक है, और अब आपको पता है कि मेरे सामने अगर कोई परेशानी आती है तो मुझे उसे कैसे जो है वो लाइफ से उससे खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहा है इन सारे कप्स को छोड़कर, ठीक है, बिकॉज दीज कप्स आर एम्प्टी, सही है। और अब वो आगे किस तरफ बढ़ रहा है, समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। ये कप्स जब फिल होंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है वो इसके अंदर वाटर आएगा, सही है, लेकिन अब उसको जो है वो पूरा समुद्र चाहिए। सो यस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है। और कोई भी नेगेटिविटी आप लोगों को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, ओके। यू आर वेरी सिक्योर रिगार्डिंग टू दैट कि मुझे आगे बढ़ना है। आई एम ए फाइटर, मैंने पीछे बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं, एंड नाउ आई एम गेटिंग टू स्टार्ट न्यू थिंग, और वो करेक्टली भी, और वो करेक्ट भी है कहीं ना कहीं पे। मूविंग फॉरवर्ड विद फॉर समथिंग न्यू, ओके ओके। वी हैव द 8 of Pentacles कार्ड एंड वी हैव द 6 of Cups कार्ड। कैप्रिकॉन्स, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप लोगों ने मिलना है ना, तो आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आई डू सी दैट यू आर प्लानिंग टू मीट समवन, और मे बी कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से मिलना चाहते हैं, या फिर आप लोग किसी से मिलना चाहते हो, तो आप लोग को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दिस कुड बी योर पर्सन, दिस कुड बी योर पार्टनर, और मे बी योर स्पाउस, और मे बी कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप उससे मिलना चाह रहे हो तो आप लोग को बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हार्डशिप्स हर्डल्स नजर आते हैं आप दोनों के दरमियान में, सही है। एक बहुत ज्यादा ना लंबा आपके दरमियान में मुझे ना टाइम ऑफ पीरियड नजर आता है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो। तो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी अगर आप लोग मिलना चाहते हो, और अगर प्लानिंग प्लॉटिंग सही बैठती है तो आप लोग मिल सकते हो अपने पर्सन से, ओके। देन वी हैव द 5 of Cups card and we have the 6 of Pentacles card. This card is telling me that मई मंथ के अंदर ना आप लोग एक मेजर कह लो फ्लो, बेटर फ्लो पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से ना एक्सपीरियंस करोगे। पास्ट के अंदर आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, लॉसेस हुए हैं, डिससेटिस्फैक्शन हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने लेसन सीखे हैं, और अब आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हुए नजर आते हो। उसकी वजह से लाइफ के अंदर एक बेटर फ्लो बनता हुआ नजर आता है, उससे लाइफ के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। आप जो है वो मेंटोर, गुरु, एडवाइजर बनते हुए नजर आते हो, और मे बी यू आर गेटिंग अ टीचर और मे बी एडवाइजर और गाइडेंस मिलती है, जिससे लाइफ के अंदर जो है वो आप बेटर करते हो, ओके। और इसी से लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा अर्न करते हो। और मे बी आप लोग कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करते हो, इफ यू आर एनी पर्सन, जो कि आप लोग कोई कंसल्टेंट हो या कोई भी आप लोग काम करते हो, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कह लो आप लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है इन द मंथ ऑफ द मई, जिससे बेटर एक फ्लो बनता है लाइफ के अंदर फाइनेंसिस का। आप लोगों की रीच काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है इन द मंथ ऑफ द मई कैप्रिकॉन्स। आई डू सी दैट आप लोग इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वहां से आप लोगों को कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आती है, ओके। वी हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड एंड वी हैव द 4 of Wands कार्ड। गेट रेडी कैप्रिकॉन्स दैट दिस टाइम इज गोना ब्रिंग अ मेजर सेलिब्रेशन फॉर यू। हैव अ न्यू बिगिनिंग रिगार्डिंग टू योर ओन लाइफ, योर ओन हेल्थ, जिससे लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आती है, लाइफ के अंदर खुशियां आती हैं, लाइफ के अंदर आप लोग ये चीज एक्सपीरियंस करते हुए नजर आते हो, और मे बी आप लोग ना अटेंड करते हुए नजर आते हो कोई न्यू इवेंट, सेलिब्रेशन में भी शादी है कोई बड़ी वाली जो आप लोग अटेंड करते हुए जाते हो, ओके। उससे से भी लाइफ के अंदर खुशियां आ रही हैं, और मे बी आपके लिए शादी के लिए काफी ज्यादा स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आती है। मे बी शादी की तरफ बातें जाना शुरू होती हुई नजर आती है, और मे बी देयर इज हाई चांसेस कि आप लोग जिस पर्सन से कट कर रहे हो ना, उसके बाद आप लाइफ के अंदर ग्रोथ की तरफ जाते हुए नजर आते हो, क्योंकि पहले तो पर्सन आप लोगों को जो है वो वर्गला के रखता था, आप लोग को डिल्यूजन के अंदर रखता था, विच इज नॉट पॉजिटिव। We have the Page of Swords card and we have the page, दोनों पेज की एनर्जीज आपके लिए। So this card is telling me that घबराइए मत, रुकिए मत, आगे बढ़िए, सही है। एंड ये डायरेक्शन चेंज करने के हवाले से भी बताता है। इफ यू आर लिविंग इन इफ यू आर लिविंग इन वन कंट्री राइट नाउ, सो दिस हाई चांसेस के मंथ के अंदर आप लोगों को चेंज करने के लिए कहा जाता है। दिस कुड बी अ कंट्री, दिस कुड बी योर ओन हाउस, दिस कुड बी यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द हॉस्टल और एनीथिंग। यहाँ पर चेंज के हवाले से कार्ड बता रही है। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, जहां पर आप लोग ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। डायरेक्शन चेंज करने के बाद आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू कोर्स, जहां पर आप लोग ना अपना कोर्स बदलते हुए नजर आते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और आप लोग तैयार हो इसके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, सो यस यू गोना हैव प्रैक्टिकल डिसीजन टू दैट, और आप लोग वो डिसीजन लोगे और कहीं ना कहीं पे वो इतना ज्यादा अच्छे रहेंगे, जिसकी वजह से आप लोग लाइफ के अंदर बेटर पॉसिबल वे जो है वो चूज कर पाओगे। बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास 2 of Cups एनर्जी है, तो आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे रहोगे विद योर पार्टनर, सही है, चीजें अच्छी जाएंगी। बट वो पर्सन हो सकता है जो कि न्यू पर्सन है,
ये कोई न्यू पर्सन के हवाले से कार्ड बता रहा है। ये कोई न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर इस पर्सन के कट होने के बाद आता है, और मे बी आप लोग अभी तक इस पर्सन, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं या फिर ये कोई न्यू पर्सन है, बट ये जो अभी प्रेजेंटली पर्सन है जो कि ऑफर लेकर आ रहा है, ये वो तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि उसको तो आप लोग कट करते हो नजर आते हो लाइफ से। And then you have the page. दोबारा से पेज ऑफ बैंड्स एनर्जी है, so you're moving forward in your career and you're gonna be very very good. Okay, where you're getting a good recognition, authoritative place, सही है, बढ़ते हुए नजर आते हो आगे मुझे लाइफ के अंदर। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर ओन थिंग, कर लेना। माई मंथ के अंदर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। पार्टनरशिप हो सकती है कोई मेजर आपके लाइफ के अंदर, माई मंथ के अंदर, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, माई मंथ के अंदर कोई मेजर पार्टनरशिप हो सकती है। अगर आप लोग घबरा रहे हो तो घबराना मत, बिकॉज हो सकता है ये आउट ऑफ द वे जाके हो आपके लिए, बट वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा मेजर स्टेबिलिटी लेकर आएगी। कैप्रिकॉन्स, ओके, लेट्स सी सम माइनर स्टफ फॉर यू, और उसके बाद हम लोग ओरेकल कार्ड्स लेते हैं आपके लिए फॉर द Capricorns. Universe, please get me for the Capricorns. That what is my month gonna bring for my dear Capricorns? For my Capricorns. For Capricorns. Universe, please get me for the Capricorns. That what is my month bringing for my dear Capricorns? We have the Ace of Cups card. Okay, 3 cards I have, so I'm gonna take all this. We have the Ace of Cups card. 7 of Pentacles card. Ace की एनर्जी पहले भी थी हमारे पास, कहीं पे थी क्या? थी क्या? एस की एनर्जी नहीं है, मुझे लगा शायद थी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, व्हिच इज टेलिंग मी दैट आपकी लाइफ के अंदर मई का मंथ बहुत ज्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आपको लगेगा सही है। ये वाला कार्ड जो है वो कपल्स के दरमियान में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। ये वाला कार्ड जो है वो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाता है। इफ यू वर स्टक इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था, आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे लाइफ के अंदर, आप लोगों को लगता था कि मैं इनपुट ज्यादा डाल रहा हूँ, मुझे आउटपुट ज्यादा उतना नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है वो खत्म होता हुआ नजर आता है। ठीक है, एक जो दिल के अंदर ये उम्मीद है ना, इनसिक्योरिटी है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे उसका मेहनत के बराबर जो है वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब माई मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल पीस लेकर आएगा, इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए लेकर आएगा। ठीक है, ये कप जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, ये कप ओवरफ्लो कर रहा है। दिस कार्ड, इसका मतलब ये होता है कि आप लाइफ के अंदर ऐसा टाइम एक्सपीरियंस करोगे जहां पर आप लोग ओवरफ्लो काइंड ऑफ थिंग एक्सपीरियंस करोगे। ओवर फ्लो आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, कप भर के नहीं, कप से चीजें गिरती हुई आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग ये जो थोड़े से निराश हो, थोड़े से दुखी हो, परेशान हो कि मेरी लाइफ के अंदर चीजें जो है वो जल्दी जल्दी नहीं हो रही है, मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर चीजें बेहतर हो नहीं रही है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आगे मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर आपके आसपास कोई झगड़े आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप लोग कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, इफ यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब, आसपास कंपटीशन बहुत था, ठीक है, और कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियां, हर्डल्स देख रहे थे, लोगों की बहुत ज्यादा आप लोगों की लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो कहीं ना कहीं पे मई मंथ के अंदर घटती हुई नजर आती है, लाइफ से छटती हुई नजर आती है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड मेरे पास ऊपर भी नेचर के अंदर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। सही है, हमारे पास 5 की एनर्जी है, हमारे पास 3 बार 5 आया है, तो हमारे पास अगर 3 बार 5 आया है, इसका मतलब है ये हमारे पास जो है वो एक क्या उसको बोलते हैं, एंजल नंबर बन गया है। सही है, यहाँ पर भी 5 है हमारे पास, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, एंड यहाँ पर भी 5 है। तो यस, दिस इज अ एंजल नंबर आपके लिए जो मई मंथ के लिए रहेगा। आपके लिए 5 का मतलब जो है वो लाइफ के अंदर खुशखबरी आने के वाले से बताता है, आपके अंदर लाइफ के न्यू विशेष के फुलफिल होने के वाले से भी बताता है। सो गेट रेडी फॉर दिस। ओके, आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिख सकता है इन द मंथ ऑफ द मई, और मे भी आपको अभी भी दिख रहा होगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट अभी आप लोग परेशान चल रहे हो, या आप लोग मई मंथ के अंदर पहले 5 दिन के अंदर, ठीक है, या 15 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर बहुत ज्यादा आप लोग परेशानी देख सकते हो, बट आप लोग जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इन द मंथ ऑफ द मई, ये देखो ना, अगर हम लोग किसी परेशानी से निकलते हैं तो कुछ दिन तक वो परेशानी हमारे दिमाग में रहती है, क्योंकि हम लोगों ने उसका बोझ, उसका नेगेटिव और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो वो जब आप इन झगड़ों से निकल रहे हो, आप लोग इन परेशानी से निकल रहे हो, तो कुछ टाइम बाद तक आप लोग वो परेशानी, वो एक्सपीरियंस, एक नेगेटिव चीज करोगे आप लोग। सही है, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, उसके बाद लाइफ के अंदर जो है वो पीस आता है, उसके बाद आप लोग लाइफ के अंदर किसी और चीज के ऊपर अपनी नजरें गड़ा देते हो, उसकी वजह से आप लोग लाइफ के अंदर पुराना जो भी हो चुका है उसके ऊपर आप लोग फोकस नहीं करते हो, विच इज पॉजिटिव। देन वी हैव द Page of Cups, Temperance, and we have the 5 of Swords. 5 की एनर्जी दोबारा है आपके लिए, and then we have the Moon card. Oh my God,
कैप्रिकॉन अगर आप लोग देखो तो हमारे पास मून से एनर्जी स्टार्ट हुई थी और मून ही पे एंड हुई है। ओके, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैप्रिकॉन दैट इस डिप्रेशन से, इस परेशानी से, इस ट्रॉमा से निकलने के लिए जितनी जल्दी आप लोग कोशिश कर सकते हो कर लो, और कोशिश इस तरीके से आप लोग कर सकते हो कि आप लोग किसी और चीज के ऊपर अपना ध्यान दे लो, उसकी वजह से लाइफ के अंदर बैलेंस आएगा। सही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, सो यस यू गोना मीट सम काइंड ऑफ पीपल इन द मंथ ऑफ द मई जो कि लाइफ से बिछड़ चुके हैं या फिर जिनको आप लोग कट आउट कर चुके हो। दिस पर्सन कुड बी दिस वन एज वेल, जो कि आपके लिए नेगेटिव था, लेकिन जब आपको उसकी पर्सन की ट्रू इंटेंशन पता चली, आपने उस पर्सन को कट आउट किया, सो देयर इज हाई चांसेस कि आप लोग उसको कुछ टाइम तक याद करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी है, मुझे ऐसा भी लगता है कैप्रिकॉन दैट इस पर्सन ने आपको जितना ज्यादा ठगा है ना, उतना ज्यादा तो आप लोगों को पता भी नहीं है, बट ये रिसेंट टाइम से हुआ है जब से आप लोग को खटकना ये पर्सन शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मून की एनर्जी एंड हुई है ना इस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, ये जो लोग आपसे एंड हुए हैं, हाई चांसेस कि इनकी इंटेंशन जितनी आपको पता है ना बुरी है, वो इनफ नहीं है। सही है, तो आप लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये थोड़ा सा डिल्यूजन काइंड ऑफ थिंग कि पता नहीं यार उसकी क्या मजबूरी रही होगी, ये होगा वो होगा, तो वो नहीं है कैप्रिकॉन्स, वो नहीं है। चीजें ज्यादा खराब हो सकती हैं आपके लिए, हो सकती थी। बेटर बेटर तो यही है कि अभी ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, तो बेहतर यही हुआ है आपके लिए। ओके, इन द बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स कार्ड। कैप्रिकॉन्स, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ये सारे के सारे एम्प्टी कम्स को छोड़ के अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बेटर लाइफ की तरफ, तो यस यू गोना हैव एक्सपीरियंस, यू गोना एक्सपीरियंस द लव, हैप्पीनेस, जॉय इन द मंथ ऑफ द मई। बस कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो, क्योंकि आगे बढ़ना, हिम्मत मारना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है, उसी से लाइफ के अंदर देखो यार, जो चीज सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ देना इज मच बेटर देन कि आप लोग उसको जो है वो जकड़ के रखो और अपने हाथ भी जो है वो आप लोग खराब करो, और उस चीज का भी जो है वो इन रिटर्न आप लोगों को कुछ ना मिले, तो वो चीज ठीक नहीं है आपके लिए। और अगर आगे बढ़ते हुए भी आपको परेशानियां देख रहे हो, तो परेशानियां जो आप लोग देख रहे हो आपको सबक दे के जाएंगी यार, कि अगर कल को मुझे कोई नया काम स्टार्ट करना है तो हाँ मुझे ये परेशानी आएगी, मुझे इसके लिए पहले से तैयार रहना। ओके, सो या दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। हम देखते हैं आपके लिए कुछ रैकल कार्ड्स कैप्रिकॉन, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को करते हैं एंड। ओके, बहुत सारे आ गए हैं भाई, बहुत सारे हैं। क्या हो गया एकदम से, अभी तो मैंने शफल भी नहीं किया। For the Capricorns, can you please tell me for the Capricorns that what is my month bringing for my dear Capricorns? For Capricorns, मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सरप्राइज इवेंट है, सो यस यू गोना हैव सम काइंड ऑफ इवेंट इन द मंथ ऑफ द मई। याद है ना, मैंने बताया था कोई इवेंट अटेंड करते हुए नजर आते हो, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, और इसी इवेंट की वजह से आप लोग जो है वो पर्सपेक्टिव अपना चेंज कर पाओगे। देखो, हो सकता है कि शायद आप किसी पर्सन को देखो लाइफ के अंदर ग्रोथ करते हुए, सही है, और आप लोग उसका कह लो उसकी पार्टी का, सेलिब्रेशन का आप लोग इवेंट अटेंड करो, और उसकी वजह से आप लोग जो है वो ये ठान लो कि अब मुझे भी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। सो अगर ये सिचुएशन आती है आपको कि अगर आपको इवेंट अटेंड करना पड़ता है, तो कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। देन वी हैव द इमोशनल रिलीज कार्ड। हम इसके बारे में ही बात करते हैं पूरी रीडिंग के अंदर, दैट लेट गो कीजिए उस चीज को जो आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है। देन वी हैव द हिडन मोटिवेशन कार्ड। ये कोई इंटेंशन है किसी पर्सन की जो कि इनक्लियर है, और हम देख चुके हैं वो किस पर्सन की अनक्लियर है। ओके, देन वी हैव द लव रीयूनियन कार्ड। लव रीयूनियन का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है दैट ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, सही है, जिनके साथ आप लोग रोमांटिकली दोबारा से जुड़ते हुए नजर आते हो। ओके, देन वी हैव द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी कार्ड। आपकी तरफ कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस, पैसा उसके लिहाज से आ सकती है, उसको ले लीजिएगा। देन वी हैव द न्यू प्रोजेक्ट कार्ड। हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। देयर इज गोना बी न्यू पर्सन इन कमिंग इनटू योर लाइफ, और मे बी न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई मेंबर लाइफ के अंदर, कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया हो सकता है जिसको आप लोग बर्थ देते हो, अपना बिजनेस शुरू करते हो, काम शुरू करते हो, तो उससे जो है वो लाइफ के अंदर आपकी पीस आता है, आप लाइफ के अंदर ग्रोथ देखते हो। ओके, देन वी हैव द अपॉर्चुनिटी इन वर्क। काम के अंदर जो है वो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, आपकी तरफ आ रही हैं, बशर्त ये कि आप लोग लो उनको। ठीक है, बस ये है कि आगे बढ़ो, आप उसी से लाइफ के अंदर जो है वो ग्रोथ की तरफ जाओगे। देन वी हैव द फाइनेंशियल गेन कार्ड। यस, आपको फाइनेंशियल गेन भी देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेडली ये भी आ रहा है आपके लिए। फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे मुझे नजर आते हैं आपके लिए, पहली बात तो। देन वी हैव द मैनिफेस्टेशंस कार्ड। आप लोगों की प्रेयर्स, आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस, प्रेयर्स, सब कुछ सुन रहा है यूनिवर्स। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग, वो डिजर्व
आप लोग जो डिजायर कर रहे हो ना, आप लोग को अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो, बस आप लोग जो है वो फोकस कीजिए उस चीज के ऊपर जो चीज आपको चाहिए. ओके, then we have the romantic spark card, which is telling me that the relationship may be deepen or ignite. ये वाला कार्ड यहाँ पर ये बताता है, रोमांटिक स्पार्क का कार्ड यहाँ पर ये बताता है दैट आपका जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चल रहा है ना, सही है, पॉजिटिव जिसका चल रहा है, जो पर्सन आपके साथ वाकई ही में अच्छा है, उसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होने के लिए जा रहा है इन द मंथ ऑफ द मई. वी हैव द रीयूनियन कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी दैट समवन फ्रॉम योर पास्ट मे रिटर्न. कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर वापस आ सकता है, ठीक है, उसके लिए तैयार हो जाइए. देन वी हैव द अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी. ये अनएक्सपेक्टेड, देखो बहुत ज्यादा आपके लिए जो है वो चीजें न्यू आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड आ रही हैं, सही है, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए भी कार्ड आ रहे हैं. सो यस, दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर यू टू डू समथिंग न्यू, ठीक है. पास की नेगेटिविटी को लाइफ से जो है वो रिलीज कीजिए, और जो पर्सन आपको सर्व नहीं करता है, जो चीज आपको सर्व नहीं करती, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है. बेटर चीजें आपके लिए मौजूद हैं, बस आप उनको जो है वो लेने के लिए तो आओ. ओके, देन वी हैव द अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी. दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट कि आपके लिए कोई और नया रास्ता जो है वो एक सरप्राइज चांस आपके लिए मौजूद है, आप लोग उसको लो, ठीक है, आपके लिए आ रहा है. देन वी हैव द वार्निंग कार्ड. दिस कार्ड टेल्स मी अबाउट बी कॉशियस इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ के अंदर आपको किसी एक चीज से जो है वो आपको कहा जा रहा है कि आपको उससे जो है वो सावधान रहना है, आपको उससे जो है वो क्या रहता है, अलर्ट रहना है. ओके, ये कोई भी पर्सन, ये वाला पर्सन हो सकता है, या फिर कोई न्यू चीज हो सकती है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है, कोई हर्डल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपको उससे जो है वो पहले से ही वार्निंग दी जा रही है. वार्निंग अबाउट द वर्ड्स. दिस कार्ड आल्सो टेल्स मी अबाउट कि आपको अपने बोल चाल के अंदर जो है वो ख्याल करना है, ज्यादा लोगों का दिल नहीं दुखाना है, बोलने से पहले सोचना है, अदरवाइज चीजें खराब हो सकती हैं. ओके, या दैट वाज द रीड फॉर यू कैप्रिकॉन्स. होप सो आपके सुगन को वैल्यू जरूर मिली हो. हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ. टिल देन दीजिए मुझे इजाजत. डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज. पीस आउट.